दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के महान कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते थे कि अगर आरोप लग गया तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं होती है। आज क्या हो गया अरविंद केजरीवाल जी, आपके ऊपर तो आपके घर पे 5 बार सम्मन आ चुका है ईडी का, फिर भी आप जा नहीं रहे हैं। इस्तीफा देने की तो अलग बात है, जा नहीं रहे हैं आप। दोस्तों ये जो कट्टर ईमानदार है, कट्टर शब्द ही बेईमान के ऊपर लगता है या क्रिमिनल के ऊपर लगता है। इन्होंने एक नहीं ऐसे कितने घोटाले किए हैं, जांच होने दीजिए, देखिए एक के बाद एक पर्दा खुलता है। ये आदमी कैसा है कि पढ़ा लिखा आदमी है, तो इसने क्या किया कि दिल्ली के जनता को चूरन दे दिया। चूरन क्या दे दिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा वहाँ पे झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, तो उनको लाइट फ्री दे दिया, पानी फ्री दे दिया। और लोगों आपस में ये बात भी करते हैं कि इनको हमने ऐसे चूरन दे दिया है कि किसी और को वोट देंगे ही नहीं, लेकिन वास्तव में इन्होंने लोगों के साथ में इतना छल किया हुआ है कि वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आपस में बात करके हंसते हैं कि जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। तो इन्होंने यही चीज़ सोचा कि ईडी को भी बना देंगे। अरे भाई, अगर ईडी के पास सबूत नहीं होता तो ईडी क्यों आपको पीछे पड़ी रहती। ये पूरा माजरा क्या है दोस्तों, आज हम लोग इसमें बात करेंगे। इन्होंने क्या किया कि पैसा कहाँ से कमाया जाए, तो इन्होंने क्या किया कि जो पुरानी शराब की आबकारी नीति थी उसको इन्होंने बदल दिया। बदल क्या दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर को या जो भी सप्लायर है उसको जहाँ 7% का कमीशन था, वहाँ पे कमीशन डायरेक्ट बढ़ा दिया 12%। 12% कमीशन बढ़ा के इन्होंने वैट कम कर दिया। तो गवर्नमेंट के खाते में 300-350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और वो पैसा इन्होंने क्या किया, साउथ के लावी को बोला आप यहाँ पे गुजरात में दे दो, आप गोवा में दे दो, आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोगों को दे दो। और वो 350 करोड़ रुपए इन्होंने अपने चुनाव में खर्चा किया। और आज बार बार बोलते हैं कि इनको एक पैसा नहीं मिल रहा है, एक पैसा। अरे भाई, जब आपने पैसा खर्चा कर दिया है तो ईडी वसूल कहाँ से करेगी। इसीलिए तो आपको बुला रही है कि वो पैसा आपने क्यों खर्चा किया, आपसे वसूलने के लिए ही तो आपको बुला रही है। लेकिन आप हैं कि आप दुनिया के कट्टर ईमानदार हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बताएंगे कि ईडी का गैरकानूनी है, ईडी का सम्मन गैरकानूनी है, हमको ईडी बताए क्यों बुला रही है, हमको गवाह बुला रही, चीफ मिनिस्टर बुला रही है, क्यों बुला रही। अरे भाई, जब ईडी के पास जाओगे, ईडी आपसे पूछताछ करेगी, तब ना वो डिसाइड करेगी कि आप चोर हैं कि नहीं हैं, आप गवाह हैं या आप दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो सबको मालूम है, लेकिन आप तो जा ही नहीं रहे। आप तो बोलते कि इसको कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, लेकिन अभी कोर्ट में जब ईडी कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने आपके यहाँ डंडा डाला, तब आप अब राजा बन के घूम रहे थे। आप मोदी को चैलेंज कर रहे थे कि ये जन्म में तो आप दिल्ली में मोदी को दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकते, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। अरे जनता सब देख रही है केजरीवाल जी, ये जन्म की तो बात छोड़ो, इसी कार्यकाल में आपको पब्लिक कहीं ठोके ना। इसलिए अभी देखना आप कैसे आप 17 तारीख को भागते हुए जाएंगे। आप बोले कहीं कुछ मिला नहीं। अरे भाई, कुछ मिला नहीं तो आपके मनीष सिसोदिया को 1 साल से क्यों वो जेल में रखा हुआ है। आप तो सुप्रीम कोर्ट तक गए। अगर कोई सबूत ना होता तो कब का छोड़ दिए होते। भाई, ईडी के पास 357 करोड़ का रिकॉर्ड है कि आपके पास पैसा गया है। हाँ, पैसा आपने खर्चा कर दिया है, इसीलिए तो कोर्ट ने बोला है कि अभी आम आदमी पार्टी को ही बना दो मुजरिम। और उसके आप जो करता धरता हैं, आप संयोजक हैं, तो सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से लोगों के आरोप लगाना। आपने तो 25-35 लोगों का लिस्ट जारी किया था। आजकल उन्हीं लोगों के साथ कंधे में कंधा डाल के आप घूम रहे हो केजरीवाल जी। आजकल आपको वो सब लोकप्रिय लग रहे हैं। जिस टाइम में आप नाम गिनाते थे उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके बाद आपका लालू प्रसाद यादव, स्टर्लिंग, ये सब चोर थे। कपिल सिब्बल तो आजकल आपकी वकालत कर रहे हैं, उनसे ही आप केस लड़वा रहे हैं। तो पब्लिक को पहले आप आम टोपी लगाते थे, ऐसे टिर्रे थे। आज आप देखो ऐसो आराम से। आपने तो कैसा गवर्नमेंट के बंगले को शीश महल बना दिया, वो भी बगैर परमिशन के। उसमें आपने कितना पैसा खर्चा किया, वो पैसा किसका है, वो आम आदमी का ही पैसा है। आपने बोला था जमुना को हम डुबकी लगाएंगे। आज आप तो 8-10 साल से मुख्यमंत्री हैं, जमुना की और भी बदतर हाल हो गई है। ये अरविंद केजरीवाल जी जोर जोर से बोलो, झूठ बोलो और जोर से बोलो, पत्रकारों से बोलो, झूठ बोल के भाग जाओ, आरोप लगा के भाग जाओ। यही कपिल सिब्बल, आपने अरुण जेटली,
उसके बाद आपने इन लोगों के ऊपर आपने पहले भी आरोप लगा चुके हैं, लेकिन जब इन लोगों ने कोर्ट में आपके ऊपर केस किया तो आप लिखित में आप माफ़ी मांगते हुए भाग रहे थे। तो ये अरविंद केजरीवाल जो हैं अपने से बड़ा ईमानदार खुद ही बोलेंगे, पब्लिक या कोई दूसरा आदमी तो बोल नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल ईमान है, बाकी तो सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है, लेकिन खुद से बोलना, खुद से चाटे हुए गोर होना। हमारे यहाँ कहावत है ना कि खुद के चाटने से गोरा नहीं होता आदमी। सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। चौथी पास राजा, सबसे पढ़े लिखे हुए मुख्यमंत्री। अब देखिए सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, अब जब कल 17 तारीख को कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा, केजरीवाल हाजिर हो, तो कैसे चड्डी गीली करके भागते हुए जाएंगे केजरीवाल नाटक करना चाहते थे। केजरीवाल चाहते थे कि उनको घर से ईडी उठा के ले जाए ताकि जनता की सहानुभूति मिले कि भाजपा ने केजरीवाल को उठवा लिया। अरे भाई, जब कोर्ट ने आदेश दिया है, संजय सिंह इतने दिन से तुम्हारे हैं, क्यों नहीं छोड़ा कोर्ट ने? संजय सिंह भी तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। दोस्तों, ये दिल्ली की जनता को पागल बना रहा, उसी तरह से पंजाब की जनता को पागल बनाया और वहां पे भी इसने कब्जा कर लिया और अपने आप को बोलता है कि दिल्ली मेरी है। अरे भाई, दिल्ली का क्या तुम्हारे नाम पट्टा हो गया है? अरे ये जनता है, ये लोकतंत्र है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि अभी अरविंद केजरीवाल अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। उनकी जो शिक्षा मंत्री हैं वो आजकल जोर जोर से चिल्ला के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अरविंद केजरीवाल तो झूठ बोल के माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर उसमें और केस चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा कहने का मकसद था कि अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब वो भागने की कोशिश भी करेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।